नए संसद भवन का श्री गणेश होने जा रहा है। पुराने संसद भवन में सांसदों का फोटो सेशन। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे इस फोटो सेशन में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। आपको बता दें, आज नए संसद भवन के श्री गणेश से जुड़ी ये खबर, जहां पर पुराने संसद में सांसदों ने आज अलविदा कहा। तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और वहां पर जिस तरह से संसद ने जो तस्वीरें देखी हैं इतिहास की, उसके ऊपर चर्चा की गई। फोटो सेशन हुआ पुराने संसद में। सांसदों का पुरानी बातें हुई होंगी, यादें ताज़ा हुई होंगी, किस तरह से देश की प्रगति में, देश की उन्नति में पुराने संसद की एक एक ईंट अपनी गवाही दे सकती है। आज वहां से अलविदा कहकर एक नए इतिहास की ओर, एक नई दिशा में कदम रखने जा रहे हैं आज। और नए संसद भवन का आज श्री गणेश होने जा रहा है। लोकतंत्र के नए मंदिर में आज प्रवेश करेंगे सभी और आज से एक नई परिपाटी शुरू होगी, एक नया तरीका शुरू होगा, जहां नए संसद भवन में सभी बैठ करके लोकतंत्र के इस मंदिर में बातचीत करेंगे और देश की उन्नति की दशा और दिशा तय की जाएगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, स्पीकर ओम बिरला। नए संसद भवन के बारे में आपको बता दें, वास्तुकला और आधुनिकीकरण का एक खूबसूरत प्रमाण इसमें बनाया गया और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, आज एक बहुत ही इमोशनल दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि पुराने संसद भवन को छोड़ के नए संसद भवन में जा रहे हैं। किस तरह की जो भावनाएं हैं, क्योंकि अंततः यहाँ से देश के जो है एक नई परिपाटी शुरू होने जा रही है, एक नया इतिहास, नया सब कुछ होने जा रहा है, लोकतंत्र को एक नई परिभाषा मिलने वाली है। किस तरह से जो मंत्री हैं उनके मन में भाव हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक कहा जा सकता है मन में एक भावुकता तो जरूर रहेगी, क्योंकि यह पुराना संसद भवन जो है, देखिए 1911 में यह बनाया गया, मतलब इसकी नींव रखी गई। उसके बाद 6 साल में बन करके तैयार हुआ। जॉर्ज पंचम के समय जब देश की राजधानी कलकत्ता होती थी तो उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया जॉर्ज पंचम के समय, और उसके बाद जो है इसका निर्माण हुआ। चाहे पूरा जो पार्लियामेंट के साथ साथ जो यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जो मंत्रालय है, जहाँ पे वित्त मंत्रालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, रक्षा मंत्रालय है, या लुटियन जोन बोला जाता है जो निवास है सांसदों का, केंद्रीय मंत्रियों का, तो ये तमाम जो डेवलपमेंट हुए थे 1911 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो अब उसी में एक पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट को छोड़ करके नए पार्लियामेंट में शिफ्ट होना यह भावुक पल होगा, क्योंकि देखिए जब भी कोई पहुंचता है यहाँ पे संसद भवन में, तो अभी तक संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर ही माना जाता था, अभी भी माना जा रहा है। और इस पुराने संसद भवन में तमाम राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, चाहे वह आजादी के समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम ब्लास्ट करके यहाँ पे एक पॉजिटिव मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की कि भारतीयों की बात सुनो अंग्रेजों। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब बम ब्लास्ट किया गया तो अंग्रेजों की सल्तनत जल गई, तो वह एक यादगार पल रहा है। या उसके बाद जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब कमान संभाले देश का, उसके बाद तमाम डेवलपमेंट के उन्होंने काम किए, चाहे पंचवर्षीय योजना की बात कीजिए या चाहे एम्स की बात कीजिए, IIT की बात कीजिए, तमाम योजनाओं को जो है इसी संसद भवन में जो है उसकी नींव रखी गई, चर्चा किया गया और यहाँ से पास कराया गया। तो देश के विकास में हमेशा इसका एक प्रमाण रहेगा, हमेशा यह मंदिर की तरह पूजा जाएगा। भले समय के साथ बदलाव हुआ है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, हाई टेक्नोलॉजी के साथ नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, वहां लोग शिफ्ट किया जा रहा है, वहां पे शिफ्ट लोग कर रहे हैं, सांसद सभी शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी कहा कि यह जो संसद भवन है आने वाले पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी, क्योंकि इसमें ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जो कभी भूले नहीं जा सकते हैं। हाँ, दुखद बात भी उन्होंने कहा कि दुख का बात यह रहा है कि 3 प्रधानमंत्री इस संसद ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों को खोया है। उस दृश्य को भी इस संसद देखा है। इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि इस संसद भवन के ईंट को, दीवारों को मेरा प्रणाम, मेरा नमन, क्योंकि इस संसद भवन में जो देश के विकास की गाथा लिखी गई है, संविधान लिखा गया है, संविधान सभा की जो बैठकें हुई हैं उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अब नए संसद भवन को भी ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार तैयारी में है। देखिए कल शाम को जो बैठक चली थी, कैबिनेट बैठक चली थी, और करीब 1.5 घंटे चली। उस बैठक में
मंथन किया गया कि क्या कुछ ऐतिहासिक कदम उठाया जा सकता है। और बाद में मतलब बैठक के बाद ये पता चला कि महिला आरक्षण बिल पेश करने की तैयारी में है सरकार। महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। 33% आरक्षण महिला कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। बिल्कुल राजीव, अगर हम बात करें नए संसद भवन में प्रवेश की, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर दिखाता है किस तरह से जो प्रदेश है, देश है, वो प्रगति की ओर उन्नत हो रहे हैं। और जिस तरह की सुख सुविधाओं से, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से, आर्किटेक्चर, वास्तुकला, हर चीज का एक खूबसूरत जो नायाब तस्वीर हमें नए संसद भवन में देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक है प्रदेश की और देश की उन्नति का भी, कि लोकतंत्र जो है लगातार अपने आप को अपडेट किए हुए, भारत जो है अपने आप को अपडेट कर रहा है। और इस नई ऊर्जा के साथ में नए निर्णय, देश हित के निर्णय इस नए लोकतंत्र के मंदिर में लिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए सब कुछ के बाद आधुनिकता के दौर में भले ही भारत आगे दौड़ रहा है, लेकिन हमेशा से ऋषि मुनियों का ये देश है, हमेशा से एक परंपरा रही है, जो कुछ भी होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही किया जाता है। इसी क्रम में माना जा रहा है, देखिए कि आज गणेश चतुर्थी है और इस पल का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब वो घड़ी आ गई है। गणेश चतुर्थी का दिन है तो अब वो घड़ी आ गई है नए संसद भवन में प्रवेश करने को लेकर के। कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि गणेश चतुर्थी को जो भी काम हम लोग जो भी काम शुरू करते हैं वह हमेशा निरंतर चलता रहता है। तो नए संसद में जाना यह एक जो है नई शुरुआत है। जी बिल्कुल। और राजीव, अगर हम बात करें तो संविधान की एक कॉपी लेकर पहुंचे पीएम, तो कहीं ना कहीं संविधान अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ना सिर्फ डॉक्यूमेंट है, बल्कि अपने आप में एक सोच है, एक विचार है, देश को प्रतिनिधित्व देने की, देश को एक सम्मान देने की, देश के हर नागरिक का जो है उसे कहेंगे एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसी किताब है जहां पर हर नागरिक को गर्व होता है कि वो इस देश के नागरिक हैं और किस तरह से उनका अधिकार है, किस तरह से उनका घर है। और उस कॉपी लेकर जाने की अगर हम बात की जाए तो उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरें जहां फोटोशूट हो रहा है, तमाम बड़े नेता, तमाम वो सभी प्रतिनिधि जो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, जहां पर कई मुद्दों पर, कई मसलों पर चर्चा की जाती है, बहस होती है और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि तीखी नोकझोंक भी यहाँ देखने को मिली है। अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो जब से ये बना, जब से भारत को एक नाम मिला, भारत को नाम दिलाने से लेकर, स्वतंत्रता दिलाने से लेकर आज का दिन अपने आप में हर दिन एक नए अध्याय की तरह है। कई महत्वपूर्ण फैसले देश हित के लिए गए, चाहे हम बात करें इंडो चाइना वॉर की बात करें या इंडो पाकिस्तान वॉर की बात करें, चाहे हम आपातकालीन स्थिति की बात करें, या जितने भी ऐसे फैसले लिए गए जहां देश को एक संबल मिला हो, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली हो, ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, हर दिन कई मंजर देखे हैं। यहाँ पर यहाँ के पुराने संसद भवन ने कई नेताओं को बनते देखा है, कई पार्टियों को बिखरते देखा है और कहीं ना कहीं किस तरह से देश की जो प्रगति हुई है उसकी गाथा ये पुराना संसद भवन हमेशा गाता रहेगा। जो भी व्यक्ति कभी भी पार्लियामेंट हाउस की परिकल्पना करेगा तो सबसे पहले वो गोलाकार खूबसूरत खंभों से जो निर्मित किया गया संसद भवन है उसकी छवि हर व्यक्ति के मन में आएगी। लेकिन चूंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, अपडेट होते हुए, आगे बढ़ते हुए नए संसद भवन की संरचना की गई, इसकी परिकल्पना की गई, लोकतंत्र का नया मंदिर बनाया गया जहां पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगे, सभी राजनीतिक दल बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, देश हित में फैसले लेंगे। नोकझोंक, मतभेद कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हिस्सा है और स्वस्थ चर्चा का हिस्सा भी माने जाते हैं। तो आपको बता दें कि पुराने संसद भवन में एक बहुत ही भावनात्मक जो है पहलू और सामने निकल कर आया है, जहां पे सभी मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम बड़े नेता वहां मौजूद हैं। फोटो सेशन चल रहा है सांसदों का और वहां पर अपनी जो यादें हैं उन्हें ताज़ा भी की जा रही है। और कहीं ना कहीं आज का ये दिन जो है बहुत ही भावनात्मक है, बहुत ही भावनाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज नए संसद भवन में श्री गणेश करेंगे, लेकिन उससे पहले 11 बजे जो पुराना संसद भवन है वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। फोटोशूट चल रहा है और प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं और संविधान की एक कॉपी ली है वो वहां मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का संदेश जा रहा है कि यहाँ पर जो संविधान बनाया गया,
किस तरह से देश की उन्नति को, किस तरह से आज़ादी के इन तमाम पलों को वो अपने आप में समेटे हुए है। 96 साल का इसका इतिहास है। कितने एकड़ों में फैला हुआ है। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था ये पुराना संसद भवन, और आज इसे छोड़ करके एक नई दिशा में आगे जाया जाएगा। नए संसद भवन में प्रवेश किया जाएगा। तमाम बड़े नेता, सांसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, और आज आखिरी दिन पुराने संसद भवन में। एक ऐतिहासिक दिन आज का, जहां पर 75 वर्षों के सफर को याद किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर संविधान की कॉपी लिए हुए, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पुराने संसद के भवन बाहर एक फोटो शूट किया जा रहा है।